क्लास 1 हिंदी सारंगी चैप्टर 16। आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। और ये कविता क्या है? जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जन्म दिवस मतलब अपने जन्मदिन, मतलब बर्थडे। बर्थडे होता है ना, हर साल रिपीट होता है। उस दिन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे तोहफे मिलते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी आपका जन्मदिन आए, जब भी आपका बर्थडे आए, आपको एक पेड़ लगाना है। और फिर क्या कह रहे हैं? हरा भरा संसार बसाओ। जब हम सब एक एक पेड़ लगाएंगे, उससे क्या होगा? बहुत सारी हरियाली हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने जन्म दिवस यानी बर्थडे पर एक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। अब यहाँ पर कहते हैं हरियाली से है खुशहाली। खुशहाली का मतलब होता है आनंद, मतलब चारों ओर खुशी का होना। जैसे जब हम एक पेड़ लगाते हैं और हम जैसे सब बच्चे अपने पसंद के पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, जिससे इन्हें खाकर हमें खुशी मिलती है। और किसे खुशी मिलती है? पेड़ों पर पंछी घोंसला बनाते हैं, वहां पर अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं, तो उससे पंछी भी खुश रहते हैं। और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। जानवर भी तो पेड़ पौधों को पसंद करते हैं ना, उन्हें भी हरियाली पसंद होती है। तो जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो जानवर भी वहां पर रहने आते हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बादलों को बुलाते हैं। आपने सुना है ना, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो उसका पानी नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, जिससे उनमें पानी भर जाता है। और फिर उस पानी में मछलियां होती हैं, और क्या होता है? मेंढक होते हैं, बहुत सारे और भी जीव होते हैं। तो इस तरीके से सब जगह खुशहाली होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ सभी लोगों को खुश रखते हैं। आगे कहते हैं सुंदरता मन हरने वाली। मन हरने मतलब सभी के मन को आनंदित करने वाली, मोहित करने वाली। पेड़ पौधों से हरा हरा रंग दिखेगा, हरियाली की सुंदरता। और जब पेड़ पौधे बादलों को बुलाएंगे, बारिश होगी, तो जहां जहां पानी भरेगा, जैसे नदियां, तालाब, उनकी सुंदरता। ऐसे ही उन पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल आएंगे, तो कितने सुंदर दिखेंगे। और वहां पर रंग बिरंगे कलरफुल पंछी आकर अपना घोंसला बनाएंगे, तो वो भी कितना सुंदर दिखेगा। उन पेड़ों पर बहुत सारे टेस्टी टेस्टी, बहुत सारे स्वादिष्ट फल उगेंगे, तो उसे देखकर भी मजा आएगा और खाकर भी मजा आएगा, है ना। इसीलिए अपने जन्म दिवस यानी बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आगे कहते हैं पेड़ों और प्रकृति का नाता। पेड़, पेड़ से ही प्रकृति है ना। प्रकृति क्या है? जिसमें हम सब रहते हैं। हमारे अलावा जानवर भी रहते हैं, पशु पंछी रहते हैं, कीट्स रहते हैं, मतलब और छोटे छोटे जीव रहते हैं। इन्हीं को तो हम प्रकृति कहते हैं ना। जैसे हो बच्चों की माता। जैसे माता मतलब हमारी मम्मी सब बच्चों का घर होती है ना। मम्मी हमारा ख्याल रखती है ना, हमें खाना देती हैं, हमें नहलाती हैं, हमें स्कूल ले जाती हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी केयर करती हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रकृति हमारी माता होती है, माँ होती है। हमें उसकी केयर करनी चाहिए, वो हमारी केयर करती है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ से हमें कितना सब कुछ मिलता है। वो पेड़ हमें छाया देते हैं, और क्या देते हैं? फल देते हैं, फूल देते हैं, कितने सारे पंछियों का घर होते हैं, और बारिश को बुलाते हैं, है ना। तो इसीलिए पेड़ हमारी माता जैसे हैं, और हमें हमेशा पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आगे कहते हैं फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जब आप एक पेड़ लगाते हो तो उस पेड़ पर पहले फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो उन फूल और फलों से आपको आनंद मिलता है, खुशबू मिलती है, और स्वादिष्ट फल मिलते हैं। इसीलिए आपको पेड़ लगाने चाहिए। और अब जिसका भी बर्थडे आ रहा है,
वो सब अपने मम्मा पापा से कहेंगे कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा और मुझे पार्क में ले चलो, नहीं तो अपने घर के पास ही कहीं पेड़ लगा लेना। और अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती तो एक छोटा सा गमला लेना, एक पॉट लेना, नहीं तो कोई प्लास्टिक का डब्बा, उसमें उस पौधे को लगा सकते हो। और फिर उसकी रोजाना केयर करनी है, उसमें पानी डालना है। ओके, ये कविता राजा चौरसिया ने लिखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? आपको बताना है कि आपका बर्थडे कब आता है, वो कौन से मंथ यानी महीने में आता है। जैसे अगर मैं अपने बर्थडे की बात करूं तो मेरा बर्थडे आता है सितंबर में, मतलब सितंबर में। अब आप बताओ, आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? क्या वो जनवरी है, या फरवरी, या मार्च, या अप्रैल, या मई, या जून, या जुलाई, और अगस्त, और सितंबर, और अक्टूबर, या फिर नवंबर, या दिसंबर? इसी के साथ हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, है ना? तो आप बताओ, आपका बर्थडे किस डेट को आता है, किस तारीख को आता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा ही कोई नंबर होगा ना? अगर आपको नहीं पता है तो अपनी मम्मा से पूछो। ओके, अगला प्रश्न है, आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? अब आपको बताना है, जब आपका बर्थडे आता है उस दिन आप क्या क्या करते हो। क्या आप भगवान जी की पूजा करते हो, सुबह जल्दी नहाकर उनके सामने हाथ जोड़ते हो? या फिर क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, जैसे स्कूल में जाकर अपने क्लासमेट्स, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स देना, अपने टीचर्स को चॉकलेट्स देना, ऐसा करते हो? क्या आपकी फैमिली आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती है? क्या आपकी फैमिली आपका बर्थडे मनाती है? परिवार में आपका बर्थडे मनता है? आप केक काटते हो, मिठाइयाँ खाते हो, पार्टी करते हो, अपने दोस्तों को बुलाते हो? अगला प्रश्न है, कविता में जन्मदिन पर क्या करने के लिए कहा गया है? कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर सभी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते? अब हमें बताना है कि क्या होता अगर सब लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते। ऐसा होता तो इस धरती पर बहुत सारी हरियाली हो जाती है ना, हमें बहुत सारे फल खाने के लिए मिलते, और क्या होता, हमारे तालाब, नदियाँ सब पानी से भर जाते, है ना? इसी के साथ बहुत सारे पंछियों को अपना घर मिलता, जानवरों को अपना घर मिलता। आगे है, क्या होता अगर सभी जन्म दिवस पर स्वच्छता के कार्य करते? स्वच्छता के कार्य क्या होते हैं? स्वच्छता मतलब क्लीनिंग। अगर सभी लोग अपने जन्म दिवस यानी बर्थडे पर साफ सफाई करते, जैसे कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप उस कूड़े को उठाकर डस्टबिन में डालो, कहीं पर कुछ ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को खत्म करो। ऐसे ही जब आप प्रकृति के कार्य करते हो, उसे गंदा होने से बचाते हो, और अगर वो गंदी हो गई है तो उसे साफ करने में मदद करते हो, तो वो आपको बदले में कुछ ना कुछ जरूर देती हैं। इसीलिए इस बार अपने जन्म दिवस यानी बर्थडे पर पेड़ जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, खोजें और जानें। पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है। अब यहाँ पर आपको अपनी दादा, दादी, नाना, नानी की जन्म दिवस लिखनी है। आपको पता करना है कि वो किस महीने में पैदा हुए थे, किस तारीख यानी डेट को पैदा हुए थे, किस ईयर यानी साल में पैदा हुए थे। और इसी के साथ आपको अपने दोस्त का भी यहाँ पर बर्थडे लिखना है कि वो किस साल में पैदा हुआ था, कौन से महीने में पैदा हुआ था, किस तारीख को पैदा हुआ था। और इसमें आप अपने मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। समान लय वाले शब्द खोजकर लिखिए। अब यहाँ पर हमें समान लय यानी एक जैसी साउंड के शब्दों को बताना है। जैसे फल, फल जैसा और कौन सा शब्द होता है? जल, जल होता है ना, पानी को जल भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जल। अगला शब्द है माता, माता के साथ हम क्या लिख सकते हैं? पिता। दोनों की लय सेम है ना, माता पिता। अगला है फूल, फूल जैसा और कौन सा शब्द हो सकता है? भूल, भूल क्या होती है? मिस्टेक। अगला शब्द है हरियाली, हरियाली जैसा और कौन सा शब्द होता है?
खुशहाली। हमने कविता में देखा था ना, हरियाली खुशहाली, तो हम यहाँ लिखेंगे खुशहाली। खुशहाली का मतलब होता है हैप्पीनेस। अब आगे बढ़ते हैं। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक वाक्य है और उसके आगे दो शब्द दिए हुए हैं। हमें इन दोनों में से सही शब्द को चुनकर यहाँ पर लिखना है। पहला है, माली ने धरती में बोया। हम धरती में क्या बोते हैं? बीज और चीज। हम धरती में बीज बोते हैं, है ना? उस बीज से पौधा आता है, फिर वो पौधा पेड़ बन जाता है। उसमें फूल आते हैं, फूल से फल बनते हैं और फल के अंदर बीज होता है। और उस बीज को हम फिर से मिट्टी में डाल दें तो फिर से उसी चीज का पेड़ बन जाता है ना? अब अगला है, बड़े प्यार से उसमें डाला। क्या डाला? जल मतलब पानी या फिर फल? सही उत्तर है जल। जल का मतलब पानी। हम बीज डालने के बाद में पानी डालते हैं, है ना? और पानी डालने के बाद में फिर उसमें से पौधा निकलता है, पौधा पे पेड़ बनता है, पेड़ पर फूल आते हैं, फूल से फिर फल बनता है। तो हम उस फल को तो नहीं डालेंगे मिट्टी में, क्योंकि फल तो हम खा जाते हैं। और खाने के बाद जो बीज निकलता है उसे हम मिट्टी में फिर से बो देते हैं और फिर से वो पेड़ बन जाता है। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। अगला है, छोटा सा नन्हा सा उग आया। क्या आया? पौधा या सौदा? पौधा। जब मिट्टी में हम बीज डालते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तो उससे क्या निकलता है? पौधा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पौधा। अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे अक्षर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? इनसे पेड़ों के नाम बनाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। पहला है नीम। आपने नीम का पेड़ देखा है? उसके पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे दांतों को स्वस्थ रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नीम। और कौन सा पेड़ है? अशोक। अशोक का पेड़ देखा है आपने? उसके पत्ते लंबे लंबे होते हैं। और अशोक का पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है, उसमें बीज भी आते हैं, वो उसके फल होते हैं। और कौन सा पेड़ है यहाँ पर? पीपल। पीपल का पेड़ देखा है? बहुत लंबा होता है। उसके पत्ते कैसे होते हैं? ऐसे। और इस पेड़ पर भी पीपल के फल आते हैं। और कौन सा पेड़ है यहाँ पर? बेल। बेल का पेड़ आपने देखा है? ये पेड़ बहुत ऊंचा होता है और इस पर गोल गोल फल लगते हैं और उस फल को हम गर्मियों में खाते हैं। आपने कभी बेल का फल खाया है? उसमें से मीठा मीठा जूस बनाते हैं। और कौन सा पेड़ है यहाँ पर? यहाँ पर है बेर का पेड़। बेर का पेड़ आपने देखा है? मीठे मीठे बेर लगते हैं। कुछ बेर छोटे छोटे होते हैं, मीठे मीठे लाल लाल, और कुछ होते हैं बड़े बड़े हरे हरे। और कौन सा पेड़ है यहाँ पर? इमली। आपने इमली का पेड़ देखा है? उसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो पेड़ बहुत लंबा होता है। और इमली के पेड़ पर खट्टी खट्टी इमली लगती हैं। आपने इमली खाई है? ऐसी होती हैं। और कौन सा पेड़ है? आम का पेड़। आपने आम का पेड़ देखा है? आम के पेड़ पर भी लंबे लंबे पत्ते आते हैं और उस पर आम लगते हैं। हम गर्मियों में आम खाते हैं ना? आम भी बहुत तरह के आते हैं। लाल आते हैं, हरे आते हैं, पीले आते हैं। आपको इसमें और भी कोई पेड़ दिखता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने घर के आसपास के 4 पेड़ों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें उन 4 पेड़ों के नाम लिखने हैं जो हमें हमारे घर के आसपास दिखते हैं। जैसे हमें कौन कौन से पेड़ दिखते हैं? नीम का पेड़, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीम। और पीपल का पेड़ भी दिख जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पीपल। और कौन सा पेड़ होता है? बरगद का होता है। मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ पर मोस्टली बरगद का पेड़ दिखता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बरगद। और कौन सा होता है? जामुन का पेड़ हमें दिखता है ना? अमरूद का पेड़ हमें दिखता है। तो आप यहाँ पर अपने घर के आसपास के कोई भी 4 पेड़ों के नाम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चित्रकारी। अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। अब यहाँ पर हमें एक फूल का चित्र बनाना है। आपका फेवरेट जो भी फूल है, आप यहाँ पर
उस फूल को बना सकते हो। जैसे सूरजमुखी, गुलाब, कमल, जिस भी फूल को आप पसंद करते हो आप यहाँ पर बना सकते हो। मुझे सूरजमुखी का फूल अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर सूरजमुखी का फूल बना रही हूँ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है, पहले हम गोल बनाएंगे, उसके चारों तरफ पंखुड़ियाँ बनाएंगे और इसके गोले में बीच में डॉट डॉट कर देंगे और इसकी हम एक डंडी बनाएंगे और इस डंडी के साथ एक पत्ता बनाएंगे। ये बन गया सूरजमुखी का फूल। आप चाहो तो अपनी पसंद का कोई भी फूल यहाँ बना सकते हो। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप इस बुक के सारे चैप्टर्स चैनल पर जाकर हिंदी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।